कॉलेज लाइफ। पता है बचपन में मैं सोचता था कि कॉलेज में जाने के बाद हर लौंडा मर्द बन जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ कमाल ही होता होगा। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, झांक से निकलोगे, नए दोस्त बनाओगे, दोस्तों के साथ पार्टी मस्ती और अनजाने में कुश्ती भी होगी। हीरो की तरह कॉलेज में एंट्री करोगे और लड़कियाँ तो तुम पे मरेगी। अपने टीचर को क्रश बनाओगे और एक मिनट, ये तो हो चुका है। हाँ हो चुका है। पर इसके अलावा तुम अगर ये सब सोच रहे होगे ना, तो बेटा तुम गलतफहमी के शिकार हो। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे तुम लोगों में जिनको नहीं पता, असल में मैं कॉलेज का फर्स्ट ईयर फेल हूँ, और फर्स्ट ईयर में मैंने कई महीने हो गए, इसीलिए मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस तो है कॉलेज लाइफ का। मेरे सीनियर्स जैसे नहीं, पर है यार। ओके एनीवेज, ये काफ़ी अजीब टाइम चल रहा है। अमेरिका की फटी पड़ी है और दुनिया चाइना की वजह से तड़प रही है, और भारत के साधारण जनता नई क्रिएटिव चीज़ें कर रही है। तो मैंने सोचा कि इस दुनिया ख़त्म होने से पहले मैं अपनी कॉलेज की दास्तान तुम लोगों को सुनाना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर, ये सुन के तुम्हारे कॉलेज के लिए प्यार ख़त्म हो सकता है, तो रिस्क लेके देखियो। सो हमारा कॉलेज था लाखों में एक। अभी बताता हूँ क्यों। तो हमारी कॉलेज था एक यूनिवर्सिटी के अंदर। एक्चुअली सब कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, पर हम सच में यूनिवर्सिटी के दीवारों के अंदर के थे। वैसे मैं अपने कॉलेज के बारे में ज़्यादा तो नहीं बता सकता, क्योंकि ज़्यादा बोल दिया तो मेरे लिए बुरा हो सकता है। जैसे दीपक का था। दीपक भाई, याद आती है तेरी यार, बहुत याद आती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे कॉलेज में बेसिकली बैचलर्स के लिए 4 कोर्स थे, जिनमें से एक था BHA। हम लोगों के सबसे ये BHA वाले हमारे साथ थे भी और नहीं भी, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल कहीं और होता था और थ्योरी यहाँ पर। ये कॉम्प्लिकेटेड है यार। वैसे बात वो नहीं है, मेन पॉइंट है कि उनकी मौज थी। खुद खाना बनाते थे और खुद ही खा जाते थे, और ये सब इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करते थे। कितने मजा। एनीवे, हर फंक्शन में इनसे ही फंक्शन होस्ट किया जाता था, जो हमेशा बुरा नहीं होता था। एटलीस्ट कभी कभी होता था, बट जाने दो। और हाँ, हमारे कॉलेज में ऐसा टीचर्स डे भी नहीं होता था। हाय हाय, लौंडे की मौज तो देखो, हाय कहीं नजर ना लगे। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारे कॉलेज के एक और जिम, BBA की तरह। इनमें से कई मेरे क्लोज थे, एक्चुअली अभी भी है, पर कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग होने से समझ आए होंगे। तो ये ज़्यादा बात नहीं करते थे और बड़े ही शर्मीले लोग थे। कभी कभी लगता था कि हॉलीवुड के एक वाइट प्लेस इन्हीं से इंस्पायर है। छोड़ो, ये लोग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे, पर जब होते थे ना, तो माँ कसम एकदम फाड़ देते थे। अब स्टेज नहीं, कुछ और। सो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि पिक्चर ख़त्म हो जाए, हमारे कॉलेज में सीनियर्स भी थे भाई, और उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि सीनियर्स थे ही 10, और वो भी 2 डिपार्टमेंट के। और सबसे लेटेस्ट थी हमारी BHA वाली दीदी। वो क्लास की टॉपर भी थी और बैक बेंचर भी, क्योंकि उनके आगे कोई था ही नहीं। वैसे ये वीडियो मेरे सीनियर्स के बारे में नहीं है, सो अगर तुम उनके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में बोलो, मैं शायद कर दूँ अगर बचा रहा हो तो। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। हमारे सीनियर्स के बाद आती है हमारे सबसे निराले चाहिए बीकॉम गाइस। इन लोगों से हमारी डिपार्टमेंट की बहुत जमती थी यार, सबसे नहीं बट मोस्ट ऑफ देम से। और इतनी जमती थी कि हमारा सीआर उनकी सीआर की गर्लफ्रेंड को पसंद करने लगा था। एटलीस्ट वो भी एक अनोखी कहानी थी, पर वो किसी और दिन सुनाऊंगा। खैर जाने दो। ये बीकॉम वाले हमारे लंगोटिया यार थे,
खेलेंगे तो बीकॉम के साथ, खाएंगे तो बीकॉम के साथ, बस से घर जाएंगे भी तो बीकॉम के साथ। अच्छी लाइफ थी यार। ये लोग हमेशा हमारे हेल्प के लिए तैयार थे और हम उनके लिए। और पता है, बीकॉम डिपार्टमेंट में बहुत ही लेजेंडरी लोग रहते थे, जैसे कि एक था जो इसका भूत देख के आया था, एक था मस्त क्रिकेट प्लेयर, एक था टाइकोंडो में मास्टर, और ये सब लोग थे बीकॉम के शान। खैर चलो अभी आते मेरे डिपार्टमेंट की तरफ। और अब आता है हमारा डिपार्टमेंट, हमारे कॉलेज के शान, चांद और जहान, BCA 101। हाँ सही समझे दोस्तों, कंप्यूटर इंजीनियर है तुम्हारा लौंडा। एटलीस्ट अभी तक, आगे क्या होगा पता नहीं। हमारा क्लासेस जब शुरू हुए थे ना, तो हमारे कॉलेज का नया वाइस प्रिंसिपल भी आया था और उन्होंने कहा था कि बेटा इंडस्ट्री की हालत बहुत ख़राब है, सो अगर तुम्हें कामयाब बनना है तो फाइटर बनो, फाइट फॉर योर ड्रीम्स, फाइट द होल वर्ल्ड। और पता है, हम सब ने इस डायलॉग को ज़्यादा सीरियसली ले लिया। सो क्लासेस में माहौल कभी कभी थोड़ा गर्म हो जाता था, और एक दिन इसी गर्माहट में बहुत कुछ टूटा था। जब कॉलेज शुरू के सेकेंड मंथ पे एक बोर्ड से ही एक गर्माहट निकली थी, रेस्ट बोर्ड। और उसके बाद DP से भी बड़ी डांट पड़ी थी। उसके 1 महीने बाद ये गर्माहट फिर से आई और निकली क्लासमेट्स के झगड़े से। इस पर भी एक बोर्ड जाता था, बट हमने रोक लिया। और पता है, ये सब कॉलेज खुलने के 3 महीनों के अंदर अंदर हुआ। और थर्ड यानी हैट्रिक के टाइम फाइट डिप्लोमेटिक थी, इसीलिए हमारा CR कॉलेज छोड़ के चला गया। अभी वापस आ गया है बस। और हमारे डिपार्टमेंट में भी अनोखे लौंडे थे, एटलीस्ट सब तरह के लौंडे थे यार। एक था एंग्री यंग मैन, एक था पंडित जो सिर्फ अशुद्ध बातें करता है, एक था इंटेलेक्चुअल गाय जो सिर्फ ज्ञान चोदता था, एक था भड़वा, एक था चोदू, एक था टॉपर, एक्चुअली 2 टॉपर, और एक था गंजरी, और एक था कि बड़ी गान जो भी छोड़ो। और लड़कियों में तो कमाल ही थी यार। हमारे डिपार्टमेंट सिर्फ 3 ही लड़कियाँ थी, जिसमें से एक थी आंटी जी जिसकी शादी नहीं हो रही थी, एक था टॉम बॉय जिसके साथ पंगा लेना भारी पड़ता था, इवन टीचर्स के लिए भी, और एक थी शर्मीली लड़की जो बहुत ही कम बात करती थी, इवन टीचर्स के साथ भी। और एक था मैं, हवास का पुजारी। मैं हर लड़की को प्यार करता था, जो मुझे लाइक करती थी, जो मुझे लाइक नहीं करती थी, और जो मुझे लाइक के अलावा बाकी सब कुछ करती थी। और साले मुझे क्यूट बोलते थे, हॉट नहीं, दिल से बुरा लगता था, पर क्या करें। सो एनीवेज, ऐसी ही है हमारी कॉलेज लाइफ चल रही है। और आने वाले 10 जुलाई को हमारे फ्रेंड एनिवर्सरी होने वाली है। सो दुआ करो हमारी दोस्ती ऐसी कायम रहे। सो अगर ये दास्तान पसंद आए हो या तुम्हारा कोई सपना टूट गया हो तो लाइक मत दो यार। अगर कुछ अच्छा जमा नहीं तो कमेंट में बताना क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए तुम लोगों को। और एक शब्द बनता है मेरे दोस्त। बाय बाय, स्टे सेफ, गुड लक।